गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम पढ़ते हैं लेसन 3। लेसन मीन्स क्या होता है? पार्ट। पार्ट जो 3 नंबर का है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द फिश एंड द डक, ठीक है। यहाँ पर एस और एच के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, उसको मत देखिएगा। FISH फिश एंड द डक। फिश देखे हैं? हाँ, मछली जो तालाब में नदी में रहता है ना, वही फिश के बारे में पढ़ेंगे। और एक और तालाब में रहता है, क्या रहता है? डक। डक मीन्स बत्तख, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बहुत छोटी सी और अच्छी वाली कहानी है कि कैसे हम बुरे लोगों से बच के रहें, ये उसी की कहानी है, ठीक है। मिस बॉम्बी, ठीक है। लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई रहती है उनको क्या बोलते हैं? मिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिस बॉम्बी। बॉम्बी कौन है जान रहे हैं? ये जो मछली दिख रही है ना, हाँ, प्यारी सी सुनहरे कलर की, इसका नाम है मिस बॉम्बी, ठीक है। मिस बॉम्बी द फिश, ये क्या है? एक फिश है, एक मछली है। वॉज मैरिली स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। जैसे आप लोग अपने मित्रों के साथ मस्त खेलते रहते हैं ना, वैसे ही मैरिली। मैरिली मीन्स होता है बिना ध्यान के, बेसुध होकर, ठीक है। जैसे हम लोग मस्त मज़े से खेलते रहते हैं, वैसे ही ये भी क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी। अब ये मैदान में खेलेगी थोड़ी, मछली है तो स्विमिंग ही करेगी। स्विमिंग मतलब तैरना होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी? तैर रहे थे। विथ मतलब होता है के साथ, ठीक है। वो अकेले नहीं तैर रही थी, विथ हर मीन्स होता है उसके। उसके जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, उनके साथ बेसुध होके मज़े से वो क्या कर रही थी? तैर रही थी, ठीक है। सी सा, सी मीन्स वह कौन? भाई मिस बॉम्बी। सा मतलब देखना होता है। सी का सेकेंड फॉर्म है सा, SEEC। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, ठीक है। उसने देखा कि वह देखा, वह देखी, क्या देखी? ठीक है, मिस है इसलिए वह देखी। क्या देखी? सुमित। सुमित एक लड़का है, वो क्या कर रहा था? सिटिंग ऑन द शोर। सिटिंग मतलब बैठना, बैठा था। कहाँ पर बैठा था? ऑन द शोर, SHORE, शोर। शोर मीन्स होता है किनारा। किसका किनारा? वो एक तालाब का जो किनारा था, वहाँ पर वो किनारे में बैठा हुआ था। कौन बैठा था? सुमित बैठा था, ठीक है। हिज फिशिंग लाइन, ठीक है। फिशिंग लाइन जानते हैं क्या होता है? फिशिंग लाइन एक ऐसी डंडी जिसमें फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ठीक है। हमारे तरफ उसको गेरी बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं तो, है ना। तो उसकी जो फिशिंग लाइन थी, मछली पकड़ने वाली डंडी थी, उस हैड अ जूसी बीट ऑफ अर्थवर्म ऑन द एंड, ठीक है। तो उसका जो एंड था, एंड मतलब अंतिम सिरा जो पानी में डूबा रहता है ना, वहाँ पर क्या था? जूसी बीट। जूसी मतलब रसीले, बीट मतलब टुकड़ा, ऑफ अर्थवर्म का, ठीक है। केचुए का, केचुआ जानते हो ना, जो ज़मीन में रहता है। हाँ, कछुआ वाला नहीं बोल रहा ना मैं, केचुआ जो ज़मीन में रहते हैं, वही केचुआ का टुकड़ा था उसके किसमें? फिशिंग लाइन के अंत में, है ना, उसके गेरी के अंत में था, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हैं ना, हाँ, वही चारा था यहाँ पर, अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म मतलब होता है केचुआ। बॉम्बी सैड टू हर सेल्फ, बॉम्बी सैड, बॉम्बी ने कही, हर सेल्फ अपने आप से, ठीक है। वाट अ टेस्टी ट्रैप, है ना। टेस्टी मतलब मीठा, स्वादिष्ट। ट्रैप मतलब होता है जाल, कितना स्वादिष्ट जाल है, ठीक है। सी वेंट टू ऑल द फिशेस, है ना। वेंट मतलब जाना होता है, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। वेंट मतलब गई।
टू ऑल द फिशेस, सभी मछलियों के पास गई, जितने भी वहाँ पर मछलियाँ थी जो एक साथ तैर रहे थे ना, उन सब के पास गई। एंड सैड, सैड मतलब कहना, उसने बोला, उसने कहा लेट्स गो समवेयर, है ना, लेट्स गो चलो चलते हैं, गो मतलब जाना, समवेयर कहीं पर और, एल्स नहीं तो, आर अथवा, वे विल बी ईटन अप, है ना, वी विल बी ईटन अप, ईटन अप मतलब खा जाना, ठीक, नहीं तो हम लोग खाए जाएंगे, हमें कोई शिकार करके खा लेगा, है ना। देन सी फाउंड अ सेल, ठीक है, सेल जानते हो, घोंघी घोंघा जो रहता है ना, शंख, हाँ, सेल मतलब वही होता है शंख, ठीक है। उन्होंने उनको फाउंड मतलब मिला, उनको मिला, एक शंख मिल गया था, है ना, वो भी कौन सा वाला था, किंग सेल, बड़ा वाला शंख मिला था। एंड हैंग इट, है ना, और उसे हंग कर देना, हंग मतलब लटका देना, उसे उन्होंने वहाँ पर लटका दिए, बाय द हुक, किस में लटका दिए, हुक में लटका दिए। देखो नीचे में चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर ये सुमित बैठा हुआ है और ये उसका फिशिंग लाइन है, ठीक है, और इस फिशिंग लाइन की रस्सी के एंड में क्या था, यहाँ पर वो जूसी अर्थवर्म था, ठीक है, मतलब केचुआ था, है ना। तो यहाँ पर सारे मछलियाँ तैर रही थी, तो सारे मछलियों ने मिलके क्या किया, वो एक सेल को, बड़े से शंख को उसके हुक में लटका दिए, ठीक है, इतने होशियार थे मछलियाँ, ठीक है, उसको उसी में लटका दिए, ठीक। तो अब सुमित क्या सोचेगा उसका, तो ये फिशिंग लाइन भारी हो जाएगा, है ना, तो क्या सोचा, देखो, सुमित सैड, सुमित ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंक मतलब सोचना, है ना, आई हैव अ बिग फिश, बिग मतलब बहुत बड़ा, हैव मतलब रखना, ठीक है, मुझे एक बड़ा फिश मिला है ऑन माई हुक, हुक में लास्ट में जो हुक था, जिसमें अर्थवर्म था, जिसमें केचुआ था, उसी में क्या फंसा है, बड़ी वाली मछली फंसी है, हाँ, लेट मी पुल इट आउट, ठीक है, लेट मी, चलो, ठीक है, पुल, पुल मतलब खींचना होता है, आउट मतलब बाहर, चलो बाहर खींचते हैं अब इसे, है ना। उसके बाद जैसे उसने बाहर खींचा, व्हाट इज दिस, व्हाट्स दिस, ये क्या है, इट इज़ अ किंग सेल, ये तो बड़ा वाला राजा वाला सेल है, सेल मतलब शंख है ना, नॉट अ फिश, ये तो फिश नहीं है, ये तो मछली नहीं है, हाउ अनलकी आई एम, ठीक है, मैं कितना अनलकी हूँ, अनलकी मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यशाली, ठीक है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, है ना। वो फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, तो जो मिस बॉम्बी थी उसने सभी मछलियों को क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है, और बड़ा वाला किंग सेल को उसके हुक में लटका दिया, ठीक है। बॉम्बी हैड अ गुड लाफ, ठीक है, बॉम्बी अब गुड लाफ, गुड मतलब अच्छा, लाफ मतलब हंसना, बहुत जोर से हंसने लगी, हा 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 हा, ऐसे ही हंसते हैं ना हम लोग, है ना, तो बॉम्बी भी हंसने लगी, ठीक है। तो इसी सब चीज़ को कौन देख रहा था, डकी डक, एक जो बत्तख थी, बत्तख था, वो वहीं घूम रहा था, ठीक है, सा बॉम्बी, उसने बॉम्बी को देखा, एंड पैडल टू हर, पैडल मतलब जानते हो, हम लोग साइकिल को पैडल करते हैं, पैडल मारना जानते हो, मार दे पैडल, बजा दे घंटी, जो रहता है ना, ठीक है, वही तो पैडल है, पैडल मार मारना, ठीक है, पैडल मारना मतलब पंजे मारना, पैर के पंजे मारना। तो जो डक है वो अपनी पैर के पंजे मारते हुए हुए वो कहाँ चली गई, बॉम्बी के पास चली गई, पैडल टू हर, ठीक है, बॉम्बी के पास चली गई। अब डकी डक क्या बोलता है, देखो, डकी डक सैड, वो बोलता है, यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, क्लेवर मतलब होता है होशियार, क्लेवर मीन्स होशियार, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, बॉम्बे तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, है ना, कम बी माई फ्रेंड। अब देखो, बतख जो तालाब में क्या खोजता रहता है, मछली, क्या करने के लिए, खाने के लिए। अब वो बॉम्बी को बोल रहा है, बॉम्बी मेरी फ्रेंड बनोगी, फ्रेंड मतलब मित्र, तो क्या ऐसा फ्रेंड होता है, वो उसके पास जाएगा, चप से खाएगा, निगल जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, कम आओ, बी माई फ्रेंड, मेरा मित्र बनो,
बॉम्बी सैड, तो बॉम्बी क्या बोलती है? थैंक यू मिस्टर डकी डक, है ना, धन्यवाद मिस्टर डकी डक, ठीक है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचती हूँ, आई एम टू यंग, मैं बहुत ही छोटी हूँ, यंग मतलब छोटा होना, ठीक है। टू यंग, बहुत छोटी हूँ, टू प्ले विथ यू, तुम्हारे साथ खेलने के लिए, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। आई एम ऑल्सो लेट, और मैं लेट भी हो रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है, ठीक है। आई मस्ट रन होम, मुझे घर जाना है। कहाँ है, कहाँ जाना है बॉम्बी को? घर जाना है ना। आई मस्ट, ठीक है, मस्ट मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, दौड़ के घर जाना चाहिए, लेकिन तैर के जाना चाहिए ना, मछली तो तैरती है, दौड़ती थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर रन लिखा है, रन का मतलब जल्दी से है, ठीक है। तो यहाँ वो क्या बोलती है लास्ट में? बाय बाय। वो इतनी होशियार थी, उसने सुमित को भी ठग दिया, है ना, ठग दी, और लास्ट में मिस्टर डक्की डक को भी उसने उल्लू बनाया, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरह से हमारा पहला जो लेसन है, थर्ड जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो, ये देखो डकी डक है, ये मिस बॉम्बी को बोलती है आ जाओ मेरे साथ दोस्ती वोस्ती कर लो, तो ये क्या बोलती है? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है, करके वो पतली गली से निकल लेती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ से एजुकेशन क्या मिलती है कि अगर हमें पता है कि कोई हमारा कोई बुरे लोग हैं, तो उनसे हमें बच के निकल जाना चाहिए, लेकिन झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चुपचाप बहाने सहाने बना बनी के निकल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यू वर्ड्स जो हमारे इस लेसन में आए हैं। पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, PUSH, पुश, पुश मीन्स धक्का देना, ठीक। यहाँ देखो SHORE, शोर, शोर मतलब होता है किनारा, ठीक है, शोर मीन्स किनारा, ठीक। सिप, SHEEP, सिप मीन्स होता है भेड़, है ना। SEA, सी, सी मतलब होता है समुद्र, ठीक है। सीख, SEEK, सीख मतलब शिकार करना होता है, ठीक है। सेल, सीख मतलब शिकार, है ना। सेल, SELL, सेल, सेल मतलब होता है बेचना, है ना। और यहाँ पर अर्थवर्म तो आया ही था ऊपर में, अर्थवर्म क्या होता है? केचुआ, है ना। और एक और है सेल, यहाँ पर देखो SELL, सेल, और यहाँ पर SHELL, सेल। इसका मतलब होता है बेचना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शंख, ठीक है। सेल मीन्स क्या होता है? शंख, जो बड़ा वाला होता है, ठीक है। चलो ठीक, इस तरह से हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।